केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कह रही हैं कि गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मर्डर का प्लान सैंक्शन कर दिया है। क्या इसको बहुत ज्यादा खींचने के बराबर नहीं है? क्योंकि पहली लाइन में उन्होंने कहा कि हत्या के लिए तत्पर रही है, लेकिन उन्होंने कहा आई मीन हराने के लिए। समृद्ध जी, देखिए अंजना जी, मैंने स्मृति जी के बयान को सुना। स्मृति जी ने एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पूछा, क्या ये मर्डर प्लान सैंक्शन किया है क्या गांधी परिवार ने? स्वाभाविक है, राजा पटेरिया जो बहुत बड़े नेता है मध्य प्रदेश के, राजा पटेरिया जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है और राजा पटेरिया जो सोनिया गांधी के काफी निकटतम नेताओं में से माने जाते हैं, अगर वो इस प्रकार के वचन का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करनी है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ऐसे ही प्रयोग नहीं करता है। हो सकता है कभी कहीं सुना हो और बिना, मैं कहूंगा, कंसेंट के इस प्रकार के विषय को कोई रख नहीं सकता है, प्रतिपादित नहीं कर सकता है। बहरहाल ये विषय नहीं है कि हमने रिएक्ट क्या किया। विषय यह है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार से अधिक आए कुछ दिनों के अंदर जिस प्रकार की गालियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने, शब्दकोश में ऐसा कोई गाली नहीं है जो प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग न किया गया हो। आपने उन्हें अभी रावण कहा, आपने उनकी औकात दिखाने की बात कही, उन्हें नीच कहा, ये सब कुछ भस्मासुर कहा, ये सब कुछ कहा, ये गालियों की श्रेणी में आती है। मगर जब हत्या की बात होती है तो हत्या गाली की श्रेणी में नहीं आती है, हत्या षड्यंत्र की श्रेणी में आती है। और स्वाभाविक रूप से आप कहेंगे कि इसको हम ज्यादा खींच रहे हैं। हो सकता है कि राजा पटेरिया के मुंह से ऐसे ही निकल गया हो, या हो सकता है वो मीन नहीं करते हो जो वो कह रहे हो। मगर अंजना जी, आप सोचिए, करोड़ों लोग इस वीडियो को देखेंगे, कई लोग वहां मौजूद थे जो इसको सुन रहे थे, इस भाषण को सुन रहे थे। अल्पसंख्यकों को लेकर, धर्म को लेकर उन्माद फैलाने की कोशिश और उस उन्माद का प्रयोग करके नरेंद्र मोदी जी की हत्या होनी चाहिए, यह एक सेंटेंस नहीं, यह एक विचार है। यह, इसको एक वाक्य के रूप में मत देखिए। आप सोचिए, अगर इसी बात को सुनकर किसी के मन में सनक आ जाए कि अरे पटेरिया जी ने बोला है, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सनकी लोग हैं जी, ऐसे बहुत लोग हैं जो न जाने बंदूक उठा करके क्या करने को तैयार हो जाए। तो क्या माहौल देश में होगा, लोकतंत्र देश में किस प्रकार से चलेगा, और अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का और ऐसे षड्यंत्र का प्रयोग। ठीक है अभय जी, क्यों उकसाना है अपने ही देश में लोगों को प्रधानमंत्री के खिलाफ? मोदी से नफरत कीजिए, लेकिन नफरत का अर्थ ये तो नहीं है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा पीएम के लिए बोला जाए। जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देश में जो थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स समझता है वो ये जानता है कि पीएम पर हमला मतलब उन्हीं को फायदा। आपकी गालियों को जनता की तालियों में वो बदल लेते हैं, फिर क्यों करना है सर ऐसा? अंजना जी, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। राजनीति में मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं कि ऐसी भाषा को प्रयोग कीजिए कि पक्ष और प्रतिपक्षी दल ही समाज में भी अच्छा संदेश जाए। प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी, पूरे देश के, और कैसे बर्दाश्त कर सकते हो हिंसा को? हम तो उस विरासत के लोग हैं जब महात्मा गांधी कहते थे कि शाब्दिक हिंसा भी बर्दाश्त नहीं, और हमने अपने वरिष्ठतम नेताओं को खोया है। आजादी से पहले भी मातंगी हाजरा हो, लाला लाजपत राय हो, इंदिरा जी को गोलियों से छलनी कर दिया गया, राजीव जी का शव। आपकी बातों से लग रहा है अभय जी मुझे कि आज आप एक्शन लेंगे राजा पटेरिया के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी एक्शन लेंगे। मैं विनम्रता से कुछ बातें देश के सम्मुख आज रखना चाहता हूँ। महात्मा गांधी को हमने खोया है, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। राजनीति में इतिहास साक्षी है। मुझे याद आया, आज जब ये चर्चा प्रारंभ हुई तो 8 फरवरी 1948 को वल्लभ भाई पटेल का श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा गया पत्र। श्यामा प्रसाद जी लिखते हैं उनको कि मेरे 2 साथियों को जेल से रिहा कर दो, तो वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि जिस दिग्विजय नाथ और देश पांडे की तुम बात कर रहे हो, वो देश पांडे मुझे और पंडित नेहरू को सरे राह हत्या करने की बिहार की रैलियों में घोषणा कर रहा है, फांसी पर चलाने की घोषणा कर रहा है। मैं आज पूछना चाहता हूँ, भरी वेदना से मैं जस्टिफाई कतई नहीं करूंगा इस बात की निंदा, चाहे वो कितना भी जस्टिफिकेशन दे, मगर ये भाषा स्वीकार नहीं। मैं संबित पात्रा जी से विनय पूर्वक पूछना चाहता हूँ, संबित पात्रा जी इस तस्वीर को पहचानते हैं? मुझे लगता है कि आप पहचानते नहीं होंगे, तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन है ये शख्स। ये शख्स है गुजरात का जय भाई पटेल। जानते हैं क्या किया? भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री,
आप तो कह रहे हैं हत्या की बात, वो भाषा स्वीकार नहीं प्रधानमंत्री जी की। राहुल गांधी की तो हत्या का, नृशंस हत्या का प्रयास किया बनासकांठा के गुजरात में। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि 3 दिन तक बाढ़ पीड़ितों को वहां के मुख्यमंत्री देखने नहीं गए, तो राहुल जी का हृदय द्रवित हुआ और वो देखने चले गए। इतनी बड़ी शिला उन पर फेंक कर मारी गई, उनकी गाड़ी शत विक्षत हो गई। वो तो भगवान की कृपा थी और भोलेनाथ की कृपा थी कि कुछ क्षण पहले वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे। इस कहानी को कहकर मैं जस्टिफाई नहीं करता कि प्रधानमंत्री जी ने के खिलाफ कहे गए शब्दों की मैं निंदा करता हूँ, लेकिन विनम्रता से प्रधानमंत्री जी पूछना चाहता हूँ, ये भाषा की मर्यादा को लांघने का क्रम किसने प्रारंभ किया? 2004 में आपने क्या कहा था सोनिया जी के लिए? जर्सी गाय और राहुल जी को हाइब्रिड बछड़ा था। फिर वीडियो को लाइक कीजिए और न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।